समस्त शिक्षा मित्र अनुदेशक भाई बहनों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज यह वीडियो मैं आपके लिए विशेष रूप से लेकर आया हूँ। इसका कारण क्या है? आप कहेंगे कि ये हमारे लिए विशेष क्यों है? मित्रों, आपके लिए यह विशेष वीडियो इसलिए है क्योंकि इस समय शासन का जैसा आदेश है, आप सभी को पता है कि आप सभी की मानव संपदा की फीडिंग चल रही है और आपके अगर ट्रांसफ़र हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप गए हैं, तो आपका जो मानव संपदा है वो अभी तक एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, एक ज़िले से एक जगह से, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, कहीं भी आप ट्रांसफ़र हुए हैं तो आपका जो मानव संपदा है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो इस समय जो है लगभग पूरे प्रदेश में सभी शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक भाइयों से उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रहे हैं और मंगा करके जो आपकी मानव संपदा है, मानव संपदा की फीडिंग चल रही है, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप भी मानव संपदा के विषय में सारी चीज़ों से अवगत हो लें। मैं आपको इस सिंगल वीडियो में, जिसे कहते हैं ऑल इन वन, इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बता देना चाहता हूं, बड़े आराम से, बहुत ही धीमे तरीके से, ताकि जो हमारी जो शिक्षा मित्र बहनें हैं और बहुत सारे हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या जिन्हें मोबाइल अभी अच्छे से चलाना नहीं आता है, जिन्होंने अभी जो है एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा है, ठीक है, उनके लिए यह कार्य बहुत ही दुरूह है। मानव संपदा पर लॉगिन करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, सर्विस बुक करेक्शन, पे रोल, पे स्लिप, एम स्थापना, अपडेट पासवर्ड, अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल आदि बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों, जिसको आपको मानव संपदा पर ही करना है और अपने हाथों से खुद करना है, क्योंकि सरकार सारी चीज़ें जो है मानव संपदा पर ही करने जा रही है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि रोज़ आदेश आ रहे हैं कि मानव संपदा पर ये करना है, मानव संपदा पर वो करना है। तो आपको मानव संपदा चलाना, मानव संपदा को खोलना अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। जिन हमारे भाई बहनों को, जिन मित्रों को अच्छे से चलाना आता है, वो जो है अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा यह वीडियो अपने उन भाई बहनों के लिए है जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या जिनके पास संसाधन की कमी है और जो अभी मोबाइल को, एंड्रॉयड फ़ोन को अच्छे तरीके से जो है हैंडल करना नहीं जान पाए हैं। ऐसे मित्रों के लिए यह मेरा वीडियो समर्पित है। मित्रों, ध्यान से इस वीडियो को एक एक चीज़ देखिएगा। मैं बड़े आराम से आपको सारी चीज़ें बताने चल रहा हूं। आप एक बार अगर इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेंगे तो आप अच्छे से जो है मानव संपदा की सारी चीज़ें अपने हाथों से आप कर पाएंगे। या हमारे जो अध्यापक बंधु हैं उनके लिए भी यह वीडियो है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को मोबाइल अच्छे से चलाना आ ही रहा है। हमने जो है देखा है कि हमारे जो अध्यापक बंधु हैं, जो हमारे सीनियर साथी हैं, सीनियर जो हमारे वरिष्ठ गुरुजन हैं, ऐसे लोग जो है जिन्होंने कभी भी इस तरह का मोबाइल कभी हैंडल नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए अब ऑल ऑफ सडन अचानक ये सारी चीज़ें मानव संपदा के सामने लाकर रख दिया गया है। तो सबके सब एक साथ कंप्यूटर इंजीनियर तो नहीं बन सकते हैं, सभी को धीरे धीरे करके ही सीखना होगा। तो यह उन सभी भाई बहनों के लिए, सभी अपने श्रेष्ठ गुरुजनों के लिए समर्पित है जिन्होंने जो है अभी मोबाइल ख़रीदा है या अभी शुरुआत कर रहे हैं एंड्रॉयड पर काम करना। तो आइए मित्रों, हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप जो है मानव संपदा पर चलें और क्या क्या करना होगा आपको, ठीक है। इस वीडियो में सारा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक कार्य करना है कि आप अपना फ़ोन खोलेंगे और अपना डाटा ऑन कर लेंगे। मोबाइल का जो डाटा है, नेटवर्क है, वो ऑन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई ना कोई ब्राउज़र होगा, गूगल, क्रोम आदि ब्राउज़र होगा, इससे आप परिचित हैं। तो चलिए सबसे पहले आप क्रोम पर चलिए और क्रोम को टच कीजिए। हाँ, तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो है क्रोम ऐप यहाँ पर दिख रहा है। आपके मोबाइल में भी ऐसा ऐप होगा। क्रोम जो है देखिए मेरी तीसरी लाइन में पहले नंबर पर यहाँ पर दिख रहा है, यानी ये 9वां ऐप आपको दिख रहा है। मैं इसी क्रोम को टच करने चल रहा हूँ। यहीं से शुरुआत होती है सारी कहानी मित्रों, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको बड़े आराम से एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है।
चलिए सबसे पहले क्रोम को टच करिए। देखिए मैंने अपने यहाँ क्रोम को मैंने टच, ये देखिए मित्रों मैंने क्रोम को टच कर दिया तो क्रोम का जो है ये पोर्शन खुल करके आ रहा है। ठीक है, ये क्रोम का होम है, जो है होम पोर्टल है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च और टाइप वेब एड्रेस, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर आप टच करेंगे। ये मैंने यहाँ पर टच कर दिया। ठीक है, अब आपको लिखना है यहाँ पर upsdc.gov.in लॉगिन, इतनी बातें लिखना है। चलिए मैं लिख रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने लिखा, चूँकि मैं बार बार खोलता रहता हूँ तो ऊपर अपने आप लिख करके आ गया। आप देख रहे होंगे लिखा है upsdc.gov.in ये लिखा हुआ है। अब आप जो है सर्च बटन दबा देंगे, नीचे आपके कीपैड में नीचे लिखा होगा सर्च या गो लिखा होगा, आप इसको दबा देंगे, इसको टच कर देंगे। मैंने टच कर दिया। अब देखिए टच करने के बाद ये पोर्टल खुल करके आपके सामने आ रहा है, इसे अच्छे से देख लीजिए। सबसे ऊपर लिखा है मानव संपदा, दिख रहा है ना मित्रों, मानव संपदा लिखा हुआ है। इस मानव संपदा को आप टच कर दीजिए। ये मैंने मानव संपदा को देखिए टच कर दिया। अब आपके सामने एक नया पोर्टल खुलकर आ रहा है। देखिए ये पोर्टल खुल गया। अब यहीं से जो है आपको मैं बता दूं कि अगर आपको छुट्टी लेने के लिए, ऑनलाइन अवकाश लेने के लिए आपके मोबाइल में एम स्थापना ऐप नहीं है, एम स्थापना ऐप नहीं है, तो आप एम स्थापना ऐप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो इसी को आप स्क्रॉल करके ऊपर बढ़ाइए। देखिए जैसा मैं बढ़ा रहा हूँ, आप ऊपर बढ़ाते जाइए और जब आप ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो आपके सामने ये पोर्टल खुल करके आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है नाउ एमएस यूज़र कैन यूज़ एम स्थापना ऐप फॉर ऑनलाइन लीव मॉड्यूल। ठीक है, अब फिर नीचे लिखा है डाउनलोड ऐप, यहीं पर आप इसको टच कर देंगे तो ये ऐप आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपके मोबाइल में यह ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मानव संपदा से आप अपने मोबाइल में एम स्थापना ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि मेरे मोबाइल में है इसलिए मैं इसको दोबारा टच नहीं कर रहा हूँ। आप इसको जब टच करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा इंस्टॉल, तो आप इंस्टॉल को टच कर दीजिएगा और आपके मोबाइल में ये इंस्टॉल होने लगेगा, आपके मोबाइल में ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको लॉगिन करेंगे आप जो है। ठीक है, तो ये तो रहा एम स्थापना। अब चलते हैं, फिर वहीं पर आइए ऊपर और देखिए ये लिखा हुआ है, सफ़ेद कलर में लिखा है, नीचे लिखा है डेमो लॉगिन, DEMO लॉगिन, नीले पट्टी पर देखिए लिखा हुआ डेमो लॉगिन। डेमो लॉगिन के ऊपर लिखा है EHRMS लॉगिन, तो आपको यही टच करना है, EHRMS लॉगिन को टच कर दीजिए आप। ये मैंने टच कर दिया। टच करने पर देखिए ये पोर्टल आपके सामने खुल करके आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको एंट्री सही भरना है, बिल्कुल सही भरिएगा, एकदम सही ढंग से। ठीक है, ज़रा भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा भी गलत हो जाएगा तो फिर खुलेगा नहीं। देखिए सबसे पहले डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट नेम में जो आल जहाँ लिखा हुआ है यहीं पर आप टच कर दीजिए। देखिए टच करने पर ये दिख रहा है। अब इसमें से आपको ढूंढना है बेसिक एजुकेशन, और बेसिक एजुकेशन आप देखिए यहाँ पर तो आपको 6वें नंबर पर दिख रहा है, बेसिक एजुकेशन दिख रहा है, इसको टच कर देंगे। ये हमने बेसिक एजुकेशन जब फिल कर दिया तो दूसरा वाला जो कॉलम था अपने आप भर गया, डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर वाला जो कॉलम था वो अपने आप भर गया। अब जो चीज़ आपको डालना है वो आपको यहाँ विशेष ध्यान देना है। यूज़र आईडी लिखा हुआ है, यूज़र आईडी को आप टिक करेंगे और अपनी यूज़र आईडी डालेंगे। यूज़र आईडी का मतलब जो आपका मानव संपदा कोड है, मानव संपदा कोड, उस कोड को यहाँ पर डालेंगे। फिर नीचे है पासवर्ड, पासवर्ड की जगह पर टिक कर देंगे और टिक करने के बाद यहाँ आप अपना पासवर्ड डालेंगे। जो पासवर्ड आपको बताया गया है वह पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। फिर नीचे दिख रहा है कैप्चा टेक्स्ट, कैप्चा टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पर नीचे टिक करके कैप्चा टेक्स्ट को डाल देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो कैपिटल लेटर में है कैपिटल लेटर में डालिएगा, जो छोटे लेटर में है छोटे लेटर में डालिएगा। बड़ा लेटर और छोटा लेटर का विशेष ध्यान देना है, संख्या अगर है तो उसका भी विशेष ध्यान देना है।
तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ, मैं अपनी आईडी यहाँ पर डाल रहा हूँ और मेरा पासवर्ड सेव है। जब मैं आईडी अपनी डालूँगा तो वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आईडी की जगह टिक करने पर आपके मोबाइल में ऐसा नहीं होगा जैसा अभी मेरे में होगा, क्योंकि मेरे में बहुत सारी आईडी दिखेंगी और वो सभी सेव हैं। इसलिए आप अपनी आईडी यहाँ टिक करके आप डाल देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आईडी डालना है आपको, अपना यहाँ पर पासवर्ड डालना है, ठीक है मित्रों। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी आईडी यहाँ पर दिखेगी, मैं उसको मैंने टच कर दिया, अपने आप मेरा पासवर्ड आ गया। क्योंकि मेरा पासवर्ड सेव है इसलिए मुझे पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए नीचे। अब आप देखिए ये है आपका कैप्चा टेक्स्ट, इसको हम डालने चल रहे हैं। इसको डालना है आपको, देखिए आपको दिख रहा होगा एन कैपिटल लेटर में है, बड़े लेटर में है, ठीक है ना। तो एन को हमने बड़े लेटर में डाल दिया। फिर एफ भी बड़े लेटर में है, इसको भी हमने बड़े लेटर में डाल दिया। फिर आर छोटे लेटर में है, हमने छोटे लेटर में डाला। पी छोटे लेटर में है, हमने छोटे लेटर में डाला। एक्स भी छोटे लेटर में है और जेड भी छोटे लेटर में है। देख लिया आपने, ये हमने कैप्चा कोड यहाँ पर डाल दिया जैसा ऊपर लिखा था। अब बारी क्या आती है, अब आती है बारी जो है इसको लॉगिन करने की। देखिए ये लॉगिन बटन दिख रहा है, लॉगिन दिख रहा है, लॉगिन को आप दबा दीजिए और पोर्टल जो है आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरा पोर्टल लॉगिन हो गया, लॉगिन हो गया ना मित्रों। ऐसे ही आपको लॉगिन करना है, लॉगिन इसे ही कहते हैं। अब आप अपने मानव संपदा में प्रवेश कर गए हैं और प्रवेश कर गए हैं तो अब आप इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, देखिए ये मैं आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ क्या क्या चीज़ दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पर यही सबसे मेन चीज़ है। यहाँ पर जो बीच में ग्रीन पट्टी दिख रही है, जहाँ एक छोटा सा घर बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल, फिर बगल में लिखा है लीव मॉड्यूल, फिर साइड में लिखा है पेरोल, फिर यहाँ है ट्रांसफ़र मॉड्यूल, फिर नीचे है सर्विस मॉड्यूल, फिर बगल में है ACR और APAR। तो इतनी ही चीज़ें ऐसी हैं मित्रों जिसको आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, इनकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यद्यपि साइट पर अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे आपको अपनी सर्विस बुक डाउनलोड करना है, तो देखिए सफ़ेद कलर में सर्विस बुक लिखा है, यहाँ पर हम टच कर देंगे। ये टच कर दिया हमने, टच करने पर नीचे लिखिए काले रंग पर लिखा हुआ व्यू सर्विस बुक। अब हम काले रंग पर व्यू सर्विस बुक लिखा है, इसको टच करना है। ये टच कर दिया, टच करने पर फिर देखिए इसको बड़ा कर लीजिए, ये लिखा है व्यू सर्विस बुक। बगल में आपका EHRMS कोड दिखेगा, मानव संपदा कोड दिखेगा, व्यू सर्विस बुक है। अब व्यू सर्विस बुक को जब आप टिक कर देंगे तो आपकी सर्विस बुक जो है वो डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगी। पर दिखेगा लीव अर्ली ज्वाइनिंग दिखेगा, सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट दिखेगा, व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट दिखेगा, कैलेंडर दिखेगा, इतनी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए आपको छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, तो छुट्टी के लिए अप्लाई करने के लिए अप्लाई लीव पर टच करके जाइए। देखिए हमने अप्लाई लीव को टच कर दिया है। अब दिखाता हूँ आपको क्या क्या पोर्टल जो है वहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। अप्लाई लीव जब आपका खुल जाएगा तो वहाँ पर आपको लीव को अप्लाई करना है, किस डेट से किस डेट तक छुट्टी ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, और आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर किसे बना रहे हैं, ये सारी बातें आप वहाँ पर कर सकते हैं। फिर व्यू बैलेंस में अगर है तो आप व्यू बैलेंस को जब टच कर देंगे तो आपकी कितनी छुट्टी बची हुई है और कितनी छुट्टी आपकी कंज्यूम हो गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका अवकाश जो है वो अभी तक जो रिपोर्टिंग ऑफिसर थे उन्होंने आपके अवकाश को मान्य किया है या नहीं किया है। हाँ तो दोस्तों, आपने जो है लीव मॉड्यूल पर जाकर लीव ले सकते हैं, लीव कैंसिल कर सकते हैं, अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बदल सकते हैं, आदि आदि, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जनरल पर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए जनरल को हमने टिक कर दिया और जनरल पर देखिए ये चीज़ें हैं। अपडेट पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर, अगर आपको अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बदलना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और सबसे नीचे है व्यू या अपलोड डॉक्यूमेंट, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो इस समय काम चल रहा है तो यहीं से करना है। यहाँ पर व्यू या अपलोड डॉक्यूमेंट को यहाँ पर टिक करेंगे तो ये पोर्टल खुल करके आ रहा है, देखिए। और इसमें ये सारी आपको चीज़ें दिख रही हैं। आपका डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट, यहीं पर टिक करेंगे, एजुकेशनल टिक करेंगे
तो ये जितने भी कॉलम बने हैं इसको आप टच करते हुए पूरी क्वेरी करेंगे और लास्ट में फाइल सबमिट कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। यानी यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है, देखिए व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा है, तो इसको आप टिक कर देंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि आपने क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने जो है अपलोड किए हैं, वो आपको यहाँ से दिखाई भी पड़ सकता है। तो इस तरह से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए जैसा मैंने अपलोड किया है मेरा यहाँ पर दिख रहा है सब डॉक्यूमेंट। अब फिर से जनरल में वापस चलिए, ये आ गए जनरल में आ गए, यानी आपको जनरल की बात समझ में आ गई कि जनरल में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर चलिए अब पेरोल के देखते हैं। पेरोल क्या है? ये पेरोल है, इसमें दो चीज़ें हैं, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप अभी है। अभी ये जो है इसमें नए फीचर्स आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको खोल नहीं रहा हूँ। बाद में आपको यहाँ भी खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, आप यहाँ पर खोल सकते हैं। ठीक है, और जितने भी इसमें जो है एप्लीकेशन है वो सब कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको लॉगिन करिए, लॉगिन करके अपने मानव संपदा पोर्टल में जा करके अपना चेकिंग करिए। तो आशा करता हूँ मित्रों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो सीधा आपके पास पहुँच जाएगी और आप उस वीडियो की सहायता से आप अपना काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।